के हिसाब से? स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी नहीं चाहिए, स्ट्राइक रेट तो 100% है मांझी जी का, चिराग का। स्ट्राइक रेट तो 100% है चिराग जी का, स्ट्राइक रेट तो बीजेपी का भी ठीक है ठाक रहा था पिछले विधानसभा में नीतीश जी से। हाँ, 25 एनडीए के साथ लड़ा जाएगा और सीट का गणित भी यही रहेगा, 110 से 115 जदयू के खाते में रहेगी, 20 से 25 जो है चिराग पासवान। गणित है कि एक जो सांसद है, 40 सांसद हैं, ठीक है, 40 पचे 200 और बाकी जो 43 बचलो है ओरा में जो दोनों मजबूत भाई है वो लेगा। विधानसभा चुनाव में अभी 10 महीने की देरी है, दोनों गठबंधन में जो है सीट शेयरिंग को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है। आज हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन की। हमारे साथ बात करने के लिए झकास भारत वाले रविकांत जी हैं और हमारा नाम निशिकांत है। रविकांत जी, क्या लगता है कितनी सीटें एनडीए गठबंधन में किस पार्टी को मिलेगी? देखिए, अभी तक तो ये पूरा क्लियर नहीं है ना हुआ है, तो अभी क्या है कि अभी सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी 40 सीट मांग रहे हैं। ये तो समझ से बाहर हमरा लग रहा है कि क्या ये मांग कर रहे हैं। अब 100 सीट 100 सीट ये तो पहले ही से फार्मूला है नीतीश जी का और बीजेपी का, जदयू और बीजेपी का। तो अभी इतना जल्दी क्लियर हो जाना, अभी लोगों की दावेदारी होगी। अभी तक चिराग पासवान की ओर से कोई ऐसा दावा नहीं किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, फिर कहा जा रहा है कि अभी पशुपति पारस क्लियर नहीं कर रहे हैं। फिर आशंका जताई जा रही है कि मुकेश सहनी। पशुपति पारस तो चलिए गए। नहीं, ऑफिशियली रूप से नहीं गए हैं, माने चलिए गए हैं, मतलब ऑफिशियली रूप घर में मिलना जुलना हुआ है। चलिए गए हैं, फिर एनडीए में वो कहाँ है? हाँ ठीक है, एक आशंका और है कि मुकेश सहनी किधर रहेंगे? वो तो उधर रहेंगे, इन जगह। अरे तो एनडीए तो चाहेगी ना कि हमारा घटक दल बड़ा हो। हाँ। 5-5 सीट 8-8 सीट देके पिछला बार सेटअप की थी ना। हाँ। तो हो सकता है कि इस बार करे। हाँ। या इस बार क्या कुछ करे। हाँ। तो वो एक आशंका तो जताई ही जा सकती है ना। हाँ। कैसे अभी लोग जता रहे हैं कि नीतीश जी इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे, इतना सीट बंटवारा में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमको जहाँ तक जानकारी मिली है जी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले बता इस बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, कितना इत्तेफाक जनता रखती है, ये आने वाले वक्त में पता भी चल जाएगा। बड़ा भाई एनडीए में जदयू बनेगी विधानसभा चुनाव में, ठीक है, ये तो क्लियर। 120 सीटों की बातचीत हो रही है कि 120 से कम हम नहीं लेंगे, लेकिन 110 से 115 सीट जदयू को मिल सकता है। ठीक है। जहां तक रही चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान के खाते में 20 से 25 सीटें हैं। ठीक है। अगर 20 सीट से अधिक सीट मिला तो इतना समझ लीजिए कि 20 से अधिक सीटें, जो भी सीटें मिलेगी चिराग पासवान को, जीतने वाली लेंगे नहीं, जीतने वाले नहीं लेंगे। उसमें ये रहेगा कि हमारा ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। ठीक है। जैसे आपका पिछली बार वहाँ सिवान में हुआ था। ठीक है। तो अब आ जाइए आप इनको मांझी जी, हम पार्टी में मांझी जी को मांझी जी तो मतलब इस प्रकार बयान जो दिए, हाँ, उससे तो ये भी हुआ कि किधर रहेंगे उसको लेकर भी सस्पेंस नहीं, कोई सस्पेंस मगर जाए होंगे नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ, कोई सस्पेंस नहीं है। मांझी जी के खाते में 5 से 10 सीट मिल सकता है। 10 भी नहीं आंकड़ा पार करेगा, 5 से 8 के बीच में उनको रख लीजिए। ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा को 3 से 5 सीट मिल सकता है। 5 से अधिक उपेंद्र कुशवाहा के पाले में नहीं जाएगा। 3 पर उनका जो है, 3 से 4 पर उनका जो है अटक सकता है। बाकी की जितनी सीटें बची सभी सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाएंगी। क्योंकि देखिए, बात वहां है कि समझने की चीज है, जदयू हमेशा से बोलते रही है कि हम आपसे गठबंधन करते हैं, यानी बीजेपी से मेरा गठबंधन, आपसे नहीं है। मतलब हम बाकी सब, मेरा गठबंधन चिराग जी से नहीं है, मेरा गठबंधन मांझी जी से नहीं है, मेरा गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा से कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका जदयू का गठबंधन बीजेपी से है। बीजेपी किसी और से गठबंधन कर लिया है, तो हम अपनी सीटों का नुकसान क्यों करेंगे विधानसभा में? अब मजबूरी भी है बीजेपी के पास। बिल्कुल। लोकसभा में बहुमत है नहीं, यहाँ पे नहीं देंगे तो नीतीश जी का जो दाएं बाएं करेंगे, पुराना वाला जो खेल है लीला अपना चालू कर देंगे। मगर देखिए, नीतीश जी को समझना इतना आसान नहीं मानिए कि नीतीश जी इतना पे खुश हो जाएंगे, इतना पे ये हो जाएगा। अगर उनको लगा
कि कुछ यहाँ मतलब कि असामान्य है या क्या है, तो फिर वो परवाह नहीं करेंगे, वो जीतेंगे उधर से, फिर आएंगे सरकार बनाएंगे इधर से। अगर वो सुरक्षित रहे। अब नीतीश जी को भी समझ में आ चुका है कि अब हम इधर से उधर करेंगे तो बिहार की राजनीति से हम आउट हो जाएंगे। जनता जो है, वो तो 3-4 बार जनता नहीं, तो अब जनता झेल लिया उनको, जनता झेल लिया उनको, लेकिन अब अगर एने से उन्हें करेंगे ना तो आउट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए बिहार का जनता बहुत खतरनाक होता है भाई, ठीक है, इसको समझना बड़ा मुश्किल चीज है। नीतीश जी को ये सबसे मतलब नहीं है, उनको पता है कि भाजपा और राजद के पास सीट रहेगा और वो हमको समर्थन करेंगे। अब राजद के पास सीट पर रहेगा तब ना समर्थन क्या करेंगे। बात करते हैं, कितना भी सीट रहेगा जैसे 2010 में कितना सीट था राजद के पास बताइए, 22-24 सीट था, ठीक है। नीतीश जी के पास कितना था, 116-18 था, ठीक है। तो उस समय भी जब मांझी जी जदयू को 10-20 विधायक को इधर उधर कर रहे थे, वृषण पटेल, नीतीश मिश्रा और भी जितने लोग थे, तो राजद तो खुलेआम सपोर्ट में थी ना। बाहर से 15 के फरवरी में, मार्च में, ठीक है। तो 9 महीना राजद के सपोर्ट से वो चले थे ना। अरे तो वो वाला परिस्थितियां कुछ और था, अभी वाला का मतलब कह रहे हैं कि जितना भी सीट आएगा, जितना भी राजद का सीट आएगा, वो भविष्य में नीतीश कुमार के समर्थन में काम आएगा। जितना भी सीट नीतीश कुमार का आएगा, भविष्य में फिर राजद से वो इस तरफ लाने के लिए आएगा। नीतीश जी देखिए, ये दोनों पार्टी नीतीश जी को छोड़ेगी नहीं, दोनों को सत्ता, सरकार और सत्ता चाहिए, ठीक है। अभी तेजस्वी यादव का चल रहा है कि ये जो भी है, तो नीतीश कुमार पर आप कोई भी चीज ठोक के नहीं कह सकते, ठोक के कह सकते हैं, ठोक के कह सकते हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार बीच में जो ये हवा आया था अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो हवा आया था दही चूड़ा वाला समय में, तो उसमें बिल्कुल सत्यता थी, ठीक है। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है जदयू का या बीजेपी का, ठीक है, उन दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य हो गया है कि चाह के भी नीतीश कुमार जो है इस बार उधर नहीं जा पाए, नहीं तो बीच में कुछ ना कुछ तो था जरूर, बिल्कुल, ये आप भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, कुछ ना कुछ था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में सामंजस्य ऐसा हो गया है इस बार कि इस बार वो चाह के भी नहीं जा पाए और आगे भी चाह के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सब चाहता है कि हम केंद्रीय सत्ता में रहें, केंद्रीय मंत्री रहें। उसका एक फैक्टर है, जो पार्टी के पुराने नेता हैं ललन सिंह, वो मिनिस्टर बने हुए हैं, तो वो शांत है, वो मिनिस्टर नहीं रहते, तो फिर देखते बिहार में। अरे वाह, तो फिर क्या होगा? अब जैसे कि वहाँ संजय झा बैठे हुए हैं, यहाँ अशोक चौधरी हैं, तो ये लोग माने जाते हैं बीजेपी के विश्वस्त नेताओं में माने जा रहे हैं, तो ये लोग अभी हैं, तो अभी माहौल आपको लग रहा होगा, मगर जिस दिन थोड़ा सा उल्टा होगा तो सीट फीट बंटवारा कुछ नहीं रहेगा ना। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है, अंदर से जो खबर निकल के जो आ रहा है, 25 एनडीए के साथ ही लड़ा जाएगा। 25 एनडीए के साथ लड़ा जाएगा और सीट का गणित भी यही रहेगा, 110 से 115 जदयू के खाते में रहेगी, 20 से 25 जो है चिराग पासवान के खाते में। एक पार्टी को एडजस्ट करना पड़ेगा नीतीश कुमार को, छोटा या बड़ा पार्टी को, जैसे पिछला बार हुआ, एक पार्टी को एडजस्ट किए। देखिए गणित है कि एक जो सांसद है, 40 सांसद हैं, ठीक है, 40 × 200 और बाकी जो 43 बचलो है, ओरा में जो दोनों मजबूत भाई है वो लेगा, ठीक है, वो गणित है। लेकिन ये गणितबा है छोटकन पटिया लगी, चिराग जी लगी, मांझी जी लगी, सहनी माने कुशवाहा जिला, उपेंद्र कुशवाहा, ठीक है। तो 5 गो सांसद है उनका ही, 4 × 20 जोड़िए, 4 × 20 जोड़िएगा, 5 × 25 जोड़िएगा, 6 नहीं जाइए, 6 वाला में बीजेपी और जदयू है। बड़ा पार्टी बड़ा ना लेते जी, स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी नहीं जाइए। स्ट्राइक रेट तो 100% है मांझी जी का, चिराग का स्ट्राइक रेट तो 100% है चिराग जी का। स्ट्राइक रेट तो बीजेपी का भी ठीक ठाक रहा था पिछले विधानसभा में नीतीश जी से। तो मतलब इस बार कुल मिला के लोग रूसेंगे फूलेंगे मगर साथ रहेंगे और यही जो है गणित रहेगा विधानसभा चुनाव में, और इसी गणित पे एनडीए जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा आने वाले दिनों में, 2-3 महीने अभी समय है, 2-3 महीने समय है, उसके बाद जो है सारा कुछ भेद खुल के सामने आना शुरू हो जाएगा। चिराग जी भी दावेदारी करबे करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन करबे करेंगे। मगर देखिए सीट बंटवारा के ठीक है, मगर वो अगले एपिसोड में बात करेंगे। लालू जी वाला लालू जी वाला बात जो है अगले एपिसोड में करेंगे। वहाँ भी सीट बंटवारा जो है वो लगभग अंदरूनी जो भी बातें निकल के आ रही हैं अंदरूनी तरीके से क्लियर ही है, लेकिन कुछ ना कुछ कांग्रेस की तरफ से जो है इस बार दावेदारी भी ज्यादा है।
और इधर लेफ्ट पार्टियां जो है उसकी तरफ से भी दावेदारी ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों पर भी अगला एपिसोड में बात करेंगे। इन लोगों का अगला स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा है, तो उस पे हम लोग अगले माले का अगली बार में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन एनडीए का गणित फिलहाल जो है यही रहने वाला है। अब जनता को क्या लगता है और आने वाले दिनों में एनडीए की तरफ से क्या निकल करके सामने आता है, वो आने वाला वक्त बताएगा।